तो भाइयों, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी 2v2, 3v3 और 4v4 के परफेक्ट राउंड मैप्स बना रखे हैं। और इसी एक्सपीरियंस के साथ आज आपका भाई आपको बताएगा कि BGMI वाओ मोड में एकदम परफेक्ट राउंड मैप कैसे बनता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम बनाएंगे BGMI के वाओ मोड। एंड आज की वीडियो फुल डिटेल में रहेगी क्योंकि जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उस वीडियो पे 1000 व्यूज आए थे और उस वीडियो में कुछ बंदों को अच्छे से समझ नहीं आया, तो आप उन बंदों के कमेंट देख सकते हो स्क्रीन पर। तो आज उनके लिए फुल डिटेल वीडियो आ चुकी है। तो चलो बिना किसी देरी में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना, हम 200 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तुमको लेफ्ट में मैप पे टच करके फिर तुमको राइट में नीचे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके एंड फिर नीचे दोबारा से क्रिएट पर क्लिक करके फिर यहाँ तुमको बहुत सारे मैप शो हो रहे होंगे, उसमें से तुम एरांगल सेलेक्ट करके क्रिएट दबा देना। फिर आप एरांगल्स के स्पॉन आइलैंड पर आ जाइए एंड एक बेसिक से सेटिंग सब ज़रूर कर लेना। ऊपर आपको ये 3rd नंबर पर क्लिक करके फिर यहाँ तुमको बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहेंगे, तुमको उसमें से पहले नंबर वाले को टच करना है और फिर नीचे स्क्रॉल करके आ जाओ। फिर यहाँ तुमको फ्लाइंग स्पीड दिख रही होगी, उसको वेरी फास्ट सेलेक्ट कर लो, फिर तुम बहुत जल्दी ट्रैवल कर पाओगे। अब तुम अपने लिए लोकेशन ढूंढ लेना जहाँ आपको आपका राउंड 1 बनाना है। तो मेरे को ये जगह अच्छी लगी तो मैं राउंड 1 बनाना शुरू करता हूँ। पहले आप आपकी पहली टीम जहाँ स्पॉन करवाना चाहते हो वो जगह चूज़ कर लेना एंड फिर आपको राइट में ये बॉक्स पर टच करके नीचे आ जाना 4th नंबर पे। यहाँ आपको आपके सारे डिवाइसेस मिल जाएंगे। अब आप इसमें से स्पॉन पॉइंट डिवाइस को सेलेक्ट करके नीचे लगा देना। अब आपको एक और डिवाइस ऐड करना है, उसका नाम है टीम मैनेजमेंट डिवाइस, उसको ऐड करके नीचे लगा दो। एंड फिर फर्स्ट सेटिंग तुमको स्पॉन पॉइंट डिवाइस की करनी है। अब तुम स्पॉन पॉइंट डिवाइस पे एम करोगे तो तुमको सेटिंग ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो एंड तुम्हारे सामने ये इंटरफेस शो हो रहा होगा। इसमें तुमको इफेक्टिव टारगेट को सिंगल टीम करके और नीचे एक्टिवेशन स्टेज को नन पर करके नीचे सेव का बटन पर टैप करके सेव कर लेना ज़रूर ध्यान से। अब तुम टीम मैनेजमेंट डिवाइस पर आ जाना, फिर टीम नंबर को टीम 1 पर सेट कर देना एंड फिर नीचे टीम साइज़ को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। जैसे तुमको 2v2 बनाना है तो 2 सेलेक्ट कर लेना और 3v3 बनाना है तो 3 सेलेक्ट कर लेना और अगर तुम्हें 4v4 बनाना है तो 4 सेलेक्ट कर लेना। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुमको क्या बनाना है। मैं तो 4v4 बना रहा हूँ तो मैं 4 सेलेक्ट करूँगा। एंड अब तुम्हें नीचे आ जाना 4th नंबर पर एंड यहाँ तुम्हें दिखेगा टीम मेंबर डिफीट्स एन एनिमी, वहाँ पर ऐड का ऑप्शन होगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद तुमको वहाँ स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 दिखेगा, उस पर टैप करके नीचे नेक्स्ट के बटन पर टैप करके फिर नीचे ऐड का बटन आएगा, ऐड कर लेना, फिर तुम्हारा एक साइड का काम हो जाएगा। अब तुमको दूसरी जगह पर जाना है जहाँ तुम टीम 2 को स्पॉन करोगे। और एक बात बता दूं कि दूसरी जगह का प्रोसेस भी सेम है, बट जो तुमने वहाँ टीम 1 सेलेक्ट किया था यहाँ तुमको टीम 2 सेलेक्ट करना है। आओ मैं तुमको समझाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले स्पॉन पॉइंट डिवाइस को ऐड कर लेना एंड फिर टीम मैनेजमेंट डिवाइस को भी ऐड कर लेना, ठीक है। फिर स्पॉन पॉइंट डिवाइस पे आ जाना, फिर इफेक्टिव टारगेट को सिंगल टीम पे करके एंड नीचे टीम 2 सेलेक्ट करना। इस बार ध्यान से, दोनों अलग अलग टीम है। वो टीम 1 था जो हमने पहले किया और ये टीम 2 है जो हम अब करने जा रहे हैं। अब नीचे एक्टिवेशन स्टेज को नोन पे करके सेव कर लेना ध्यान से। अब तुम टीम मैनेजमेंट डिवाइस पे आ जाना एंड फिर ये टीम नंबर को टीम 2 कर लेना एंड फिर नीचे टीम साइज़ को अपने हिसाब से सेट कर लेना एंड फिर नीचे 4th नंबर पर आना। फिर टीम मेंबर डिफीट्स एन एनिमी, वहाँ ऐड पर क्लिक करना एंड फिर यहाँ तुमको 2 स्पॉन पॉइंट डिवाइस मिलेगा। तुमको स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 को ऐड करना है, स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 को ऐड मत कर लेना तुम, नहीं तो तुम्हारे बंदे स्पॉन आइलैंड पर स्पॉन हो जाएंगे, फिर मुझे मत बोलना कि बताया नहीं। चलो अब तुम्हारा सिर्फ 3 डिवाइस का काम रह गया है, फिर तुम्हारा राउंड 1 बनकर रेडी हो जाएगा। पहले जो भी लोकेशन चूज़ करी है तुमने उसका एकदम सेंटर पर आ जाना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करना। एंड अब तुमको 3 डिवाइस ऐड करना है। पहला राउंड मैनेजमेंट डिवाइस को ऐड करके नीचे लगा देना एंड फिर बेसिक ब्लू जोन डिवाइस को ऐड कर लेना एंड लास्ट टाइमिंग डिवाइस को ऐड कर लेना। अब तुमको सबसे पहली सेटिंग टाइमिंग डिवाइस की करनी है। सबसे पहले ये जो 1st नंबर वाले को एंड ये 3rd नंबर वाले को नो करके फिर ये ड्यूरेशन को 0 सेकेंड पे करके सेव कर लेना। अब तुम बेसिक ब्लू जोन डिवाइस पे आ जाना एंड फिर जैसे जैसे मैंने किया है तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वैसे कॉपी कर लेना। और अगर तुमको इन सब के बारे में अच्छे से जानना है तो मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, ज़रूर चेकआउट करना, सब कुछ समझ जाओगे बेसिक ब्लू जोन डिवाइस के बारे में। एंड अब तुम राउंड मैनेजमेंट डिवाइस पर आ जाना, फिर राउंड्स को राउंड 1 कर देना एंड फिर ये 2nd नंबर वाले को एकदम माइनस कर देना 10 पर
एंड 4th नंबर पर आ जाना। फिर यहाँ तुमको दिखेगा राउंड स्टार्ट, उसके राइट में ऐड के बटन पर टैप करना एंड यहाँ तुमको 3 चीज़ें ऐड करनी है, स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 एंड स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2। दोनों ऐड करने के बाद टाइमिंग डिवाइस पे टैप करोगे तो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट कर देना। फिर यहाँ तुमको 4-5 ऑप्शंस दिखेंगे, तुमको स्टार्ट टाइमर पर टैप करके ऐड कर लेना। अब जो बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से याद कर लेना, नहीं तो तुम स्पॉन आइलैंड पे स्पॉन हो जाओगे बार बार। अब तुम्हें बेसिक ब्लू जोन डिवाइस पर फिर से आना है एंड यहाँ नीचे 5 नंबर पर आ जाना एंड ये 1st नंबर वाला है, यहाँ ऐड के बटन पर टैप करके फिर यहाँ तुम टाइमिंग डिवाइस पर टैप करना एंड नीचे नेक्स्ट के बटन पर दबाने के बाद तुमको यहाँ 2 ऑप्शन मिलेगा। तुमको 2nd वाले को सिलेक्ट करना है, 1st वाले को मत करना, नहीं तो फिर बार बार स्पॉन आइलैंड पे मिलोगे। अब तुम्हें बंदों के हाथ में गन्स देनी है, उसके लिए तुम्हें एक और डिवाइस ऐड करना है, उसका नाम है आइटम इशू डिवाइस। उसको ऐड करके उसकी सेटिंग में आ जाना और यहाँ तुमको जो गन्स देनी है वो दे देना। फिर गन्स देने के बाद तुमको 5th नंबर पे आ जाना एंड फिर यहाँ तुमको दिखेगा परफॉर्म इशू आइटम, उसके राइट में ऐड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके फिर दोनों स्पॉन पॉइंट डिवाइस को ऐड कर लेना। फिर तुम्हारा राउंड 1 बनकर रेडी हो जाएगा। अब तुम्हें राउंड को चेक करना होगा कि अच्छे से चल रहा है कि नहीं, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी होगी। आपको ऊपर ये 3rd नंबर पर टैप करके फिर तुम्हें यहाँ प्ले टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपने सामने सेटिंग्स खुल जाएगी। अब यहाँ नीचे तुम्हें प्ले टेस्ट टीम करके ऑप्शन मिलेगा, उसमें तुम टीम 2 सिलेक्ट करके फिर सबसे नीचे आ जाना, यहाँ होगा ऑटो फिल विद AI फॉर प्ले टेस्ट, इसको ऑन कर देना, फिर बैक आ जाना। अब ये करने के बाद जब तुम प्ले टेस्ट करोगे तो तुम्हारे सामने बॉट्स आ जाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि तुम्हारा राउंड परफेक्टली काम कर रहा है। अब तुम्हें ऊपर 2nd नंबर वाले सेटिंग पर क्लिक करके तुम्हारे सामने ये इंटरफेस शो होगा। अब आपके लेफ्ट में ऊपर दिखेगा टीम सेटिंग, इसमें तुमको बस एक सेटिंग करनी है, उसका नाम है मैक्सिमम टीम साइज करके ऑप्शन है, इस पर टैप करो और सबसे नीचे डायनामिक टीम मैनेजमेंट डिवाइस करके ऑप्शन होगा, उसको सिलेक्ट कर लो और फिर नीचे आ जाओ एंड यहाँ दिखेगा टोटल राउंड, मतलब आप कितने राउंड्स का मैप बना रहे हो, इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना। फिर यहाँ सिंगल राउंड ड्यूरेशन, इसका मतलब कितने मिनट्स का एक राउंड होगा तुम्हारा, उसको भी अपने हिसाब से सेट कर लेना एंड बस। अब फिर नीचे आई जाना, यहाँ राइट में दिखेगा ऑल वॉइस चैट, इसको येस कर देना एंड लेफ्ट में दिखेगा ऑल टेक्स्ट चैट, इसको भी येस कर देना। फिर ऊपर ये 2nd वाले पे क्लिक करना, फिर तुम्हारे सामने ये इंटरफेस शो होगा। अब तुमको ये सिलेक्ट करना है एंड अपॉन मीटिंग एलिमिनेशन टारगेट इसको टिक कर देना, फिर ऊपर वाले को अनटिक कर देना। फिर यहाँ तुम अपने हिसाब से सेट कर लेना कि कितने किल्स पे तुम्हारा राउंड खत्म होगा एंड फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना। अब तुम ये 2nd वाले को सिलेक्ट कर लेना एंड फिर तुमको दिखेगा राउंड आउटकम कंडीशन, इसमें सबको नंबर ऑफ एलिमिनेशन सेलेक्ट कर लेना एंड फिर ऊपर ये व्यू सेटिंग है, इस पर टैप करना। फिर अब यहाँ तुमको 3 ऑप्शन मिलेगा, TPP, FPP एंड सेट बाय प्लेयर, तो तुम्हें 3rd ऑप्शन चूज करना है, सेट बाय प्लेयर वाला। अब तुम राइट में देखो 4 ऑप्शन है, 1st है गेम प्ले एंड 2nd कैरेक्टर एंड 3rd है सप्लाइज रिस्पॉन्स एंड 4th है डिस्प्ले। अभी हमने 1st कर लिया, अब 2nd पे आ जाओ, कैरेक्टर पे। अब जल्दी जल्दी करते हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहले ऑटो हील आफ्टर बैटल, इसको येस कर देना एंड नीचे रिस्पॉन्ड लिमिट, उसको मैक्स करके। इनविजिबिलिटी आफ्टर रिस्पॉन्ड, इसको 3 सेकंड कर लेना और फिर नीचे स्क्रॉल करके आ जाओ। फिर यहाँ मिलेगा रिस्पॉन्ड वेटिंग टाइम, इसको भी 3 सेकंड कर लेना, फिर नीचे आ जाना। फिर यहाँ दिखेगा अनलिमिटेड एमो एंड अनलिमिटेड मेड्स, इन दोनों को येस येस कर लेना। अब फिर नीचे आ जाना सप्लाइज रिस्पॉन्स पे, यहाँ तुमको दिखेगा सप्लाइज रिफ्रेश मल्टीप्लायर, इसको पूरा माइनस कर देना। इससे होगा क्या, तुम्हारे राउंड मैप में रैंडम आइटम स्पॉन नहीं होगा। और अब नीचे है डिस्प्ले, इसमें अपने राउंड मैप के बारे में फिल कर देना, ठीक है। एंड अब चलो तुम्हारा सब काम हो गया है, चलो फिर प्ले टेस्ट करके देखते हैं। अब गाइज ये बन गया तुम्हारा राउंड 1। अब अगर तुम्हें राउंड 2 कैसे बनाना है तो मेरी ये वाली वीडियो देख लो, गारंटी देता हूँ 10 मिनट में सीख जाओगे राउंड 2 बनाना। कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लो, जिस कमेंट पर ज़्यादा लाइक होगा उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर आएगी। अब जब तक प्ले टेस्ट चल रहा है गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। इस वीडियो को बनाने में मुझे 5 दिन लगे हैं। प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब एंड पीस आउट, बाय गाइज।